कुछ भी नहीं। जो कुछ कहा उस सरदार जी ने कहा तो जो कुछ वो अपने के लिए नहीं कहा, वो गैरों के लिए ये बात करते थे। मैं तो एक अनेक इंसान है ना। चलो कोई बात नहीं है, तुम्हारे लिए सजा बस इतनी है कि हमारे भाभी के पैर पकड़ो और उनसे माफी मांगो और यहाँ से चले जाओ। शनि पैर पकड़ो, माफी मांगो और यहाँ से चले जाओ। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर हमारी भाभी माँ ने तुम्हें माफ कर दिया तो हम भी माफ कर देंगे। ठीक है, आपकी भाभी है तो मेरी भी भाभी है, क्यों ना। और पढ़ो पाओ भाभी देवर, इसे जाने दो। जो इंसान अपने आप गिर जाए उसे क्या गिराना होता है, जाने दो इसे। ठीक है भाभी माँ, आपका हुक्म सर आंखों पर है। ठीक है, जा सकते हो, यहाँ से निकल जाओ। और याद रखना, अगर ऐसी हरकत कभी दोबारा करोगे तो कुंवर के हाथों से नहीं बचोगे। चलो निकलो। देवर चलो, देखो शाम होने वाली है, अब मैं मेला नहीं जाऊंगी क्योंकि वापस भी घर को चलना है। लेकिन देवर जी और मंत्री जी, इतना याद रहे, जब तक अपनी जुबान से महाराज से ये बात मैं स्वयं न बता दूं, अपने मुख से कुछ भी कहना नहीं हुआ। ठीक है भाभी माँ, ये बात भैया से कभी नहीं बताएंगे। जो ये हादसा हुआ है भैया से कभी नहीं बताएंगे। क्यों ना हमारे प्राण निकल जाए लेकिन जुबान नहीं। ठीक है, चलो देवर चलते हैं। याद रखो, आज तुम 16 के रास्ते में रोड़ा बने हो, हमारे पैर पे पैर रखने की कोशिश किया हो, एक दिन तुम बहुत पछताओगे, खून के आंसू हम रुलाएंगे। 16 से जो कुछ होगा देखा जाएगा। हमारे भाभी और भैया के बीच में अगर तुम आए तो एक दिन पे मौत मारे जाओगे। कुंवर सिंह ने आकर हमारे रास्ते का रोड़ा बना है। याद रख कुंवर सिंह, मैं वो विशेला नाग हूं जो डसता नहीं सीधा निकल जाता हूं। तुझे मालूम नहीं है कि 16 क्या चीज है। जंगी कहाँ रह गया? जंगी तो चला गया, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए? चलना चाहिए। कहता है भोले को पकने से पहले फोड़ देना चतुराई है, और दुश्मन को जिंदा छोड़ देना हमारे लिए दुखदाई है। याद रख कुंवर सिंह, मैं वो राजनीति बसूंगा तू अपने घर में रहकर भी अपने जिंदगी को सुख से गुजार नहीं सकता। बहुत टाइम हो गया, अभी तक द्वारपाल भी गए, मंत्री भी गए। खैर, द्वारपाल भी गए। 16 सिंह
बड़े दिन के बाद आए हो, क्या बात है? आओ बैठो। अरे तू तो हमारा बचपन का लंगोटिया यार है, दोस्त है, क्या बात है? यही तो रोना है हाँ? महाराज भंवर सिंह। क्या बात है? क्या पुलिस वाले? यार का दिल ही ऐसा है कि कोई यार की खिलाफत करता है तो दिल को सुकून नहीं मिलता है। जब तक तेरा ये बचपन का दोस्त मौजूद है, जी हाँ, तुझे घबराने की क्या जरूरत है? हम सुनो, घबराते नहीं। क्या पुलिस वाले तुझे परेशान किया है तो गोला बारूद की जरूरत है, नहीं पैसों की जरूरत है, नहीं, तो ऐसा परेशान है, क्या बात है? परेशानी की कुछ ऐसी वजह ही है, कुछ कहना चाहता था। जी हाँ 16 सिंह, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। और दोस्त 16 यहाँ कैसे आए हो तुम? दोस्त 16 यहाँ कैसे आए हो तुम? कष्ट कैसे यहाँ तक उठाए हो तुम? कष्ट कैसे? 16 क्या बात है? और क्या बताऊं यहाँ कैसे आना हुआ? क्या बताऊं यहाँ कैसे आना हुआ? कष्ट कैसे यहाँ तक उठाना हुआ? सोचता हूं कि अगर घर के चिराग से घर जल जाता है, अगर सामने उसका दोस्त देख रहा है तो उस चिराग को घर को जलाने नहीं देता है। 16 सिंह, जी हाँ, तुम अच्छी तरीके से जानते हो भंवर सिंह को पहेलियां सुनने की आदत नहीं है। कहूं कहीं हमारी बात सुनकर आपके पैरों तले की जमीन न खिसके। 16 सिंह, ये भंवर सिंह वो चट्टान है कि वक्त आने पर लहरों को भी ठोकर दे सकता है। तुझे दोस्ती की कसम, बोल क्या बात है? अगर दोस्ती की कसम दिया है हाँ, तो हम उम्मीद करते हैं जो बात सच है वो सच बताने जा रहा हूं, हमारी बात पर आप विश्वास करेंगे। बोलो। और कमला रानी आपकी जो प्रिय पत्नी कमला रानी आपकी जो प्रिय पत्नी महाराज और भंवर कुंवर सिंह करने लगा है अब उससे प्यार। करने लगा है प्यार, आज अपनी आंखों से देखा और आज बगीचे में दोनों को करते देखा। 16 सिंह, तुम्हें गलत फहमी हुई है। गलत? ओ कमला एक सती औरत है। और सती जिसको कहते और बनी वो है ब्रह्मचारण, और दोनों को और बगीचे में निभा रहे थे। 16 सिंह, हाँ। तुम सपना देख रहे? सपना आज अपनी आंखों से जब हमने देखा कि जिसे आप पतिव्रता नारी कहते हैं, जिसे आप सती कहते हैं,
दोनों अपनी बाहों में बाहें डालकर छी 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 छी। मैं तो समझ रहा था ये कुंवर सिंह अपनी भाभी को मार। सुनो मेरी बात को, मालूम पड़ता है शराब का नशा पी कर आए हो या तो भांग खा कर आए हो। जो मैं कहता हूं उसे सुनो गौर से। 16 सिंह लाना नहीं जुबा पे ऐसी बात, कुंवर सिंह कर सकता नहीं ऐसी भारी घात, ऐसी भारी घात जिसे वो कहता अपनी माता है। अरे मूर्ख, वो अपनी माता कहता है और मुझे पिता कहता है। खाली दिखावा करता है। जिसे वो कहता अपनी माता, फिर बोलो और दोनों में ये संबंध कहाँ है जाना? सारी बातें झूठ सरासर, अबे झूठा स्वांग लगाता। सब तेरी बात गलत है। सारी बातें झूठ सरासर, अबे झूठा स्वांग लगाता। एक सती प्रता नारी पर धब्बा को लगा। सोलह सिंह शर्मा न झूठा संग बनावो, समझ में मेरे कुछ नहीं आता। अरे दोस्त मेरे, 16 एक कैसा स्वांग मुझे समझा। अगर तुम हमारे बचपन के दोस्त न होते, साथ में स्कूल में खेले कूदे, साथ में पढ़ाई किया, कोई और ये बात कहता तो जुबान खिंचवा कर कुत्तों को दावत दे देता। इससे पहले कि हम नौकरों के द्वारा तुझे हम धक्के मार के निकाल दे। गेट आउट, आउट, चले जाओ। काश आप हमारे दोस्त ना होते तो आज हम ये बात आपसे कहने नहीं आते, मिट्टी भर पानी डाल देते। लेकिन आप हमारे बचपन के लंगोटिया यार हो, किस लिए कि जब कभी मैं मुसीबत में पड़ा हमारा दोस्त हमारे काम आया। जब कभी मेरा कोई ऐसा केस आया हमारा दोस्त काम आया। इसलिए कि हमारा दोस्त के घर की बात है। अभी भी अपनी आंखें खोले और अपने भाई अपनी पत्नी की तरफ ध्यान दे। मैं अच्छी तरीके समझता हूँ कि सूरज अगर पूरब से पश्चिम भले गए हो, मगर कुंवर सिंह ऐसा नहीं कर सकता है। अगर तुझे विश्वास नहीं है नहीं तो आज 16 सिंह आपकी दोस्ती की कसम खाता है। और इस मां भवानी को देख रहे हो, जो डाकू का हृदय और दिल होता है। मैं इस भवानी की कसम खा के कहता हूं, अगर झूठ कहूं तो ये मां भवानी आयन मौके पर मुझे ही खा जाए। तो याद रखना भंवर सिंह, जा रहा हूं, मुझे माफ फरमाइए। एक दिन दोस्त तुम देखो पछताओगे।
कुंवर सिंह तुमको एक दिन और मरवाएगा रानी के बाहों में बांध कर सोएगा। मेरे दोस्त मैं तो जा रहा हूँ। दोस्त का जो कर्तव्य फर्ज होता है दोस्त को बता दिया, लेकिन एक दिन देखना कुंवर सिंह और महारानी तुम्हें जान से मरवाएगी और महारानी कमला कुंवर की महारानी बनकर रहेगी। चले जाओ। सोला सिंह ने क्या कह गया? इतने दिन आता था, बोलता था, बतलाता था, साथ में पढ़े थे, खाए थे, खेले कूदे थे, कभी ऐसे जिक्र नहीं किया। दूसरी बात डाकू का हृदय उसकी जान होती है, उसकी रक्षक मां भवानी जिसको बंदूक कहते हैं। वो उठाकर कसम खा गया कि कसम दोस्ती की। अगर मैं झूठ कहूं तो वक्त टाइम पर मां भवानी मेरे साथ दगा करती। जो सच्चा डाकू होता है आन बान शान पर मिटता है, मिट जाएगा, मगर मां भवानी की कसम नहीं खाएगा। इसका मतलब बात ये सच है। कुंवर सिंह से मैं कहता था तुम शादी कर लो, तो कहता था पिता समान भाई और माता समान भाभी की सेवा कौन करेगी। ओ ये सेवा है, भैया के सामने कुछ और बात, भाभी के साथ रंगरनिया की बात। इसका मतलब ये बात सच है, सच है ये बात, परंतु मैं समझ में नहीं आता क्या करूं। सोला ने मुझको कैसा और नगमा सुना दिया। सोला ने मुझको कैसा नगमा सुना दिया है, सूखी कलीज गुलशन की उसको कुम्हला दिया। क्या सच है क्या गलत है समझ में नहीं आता। ये बात सोला की सच मानूं या कुंवर की मानूं या कमला की मानूं, क्या सच है क्या गलत है समझ में नहीं आता। अच्छा किया जो सोला ने सब कुछ बता दिया। आने दो कुंवर सिंह को, उसकी आंखों की झुरझुराहट से हमें मालूम हो जाएगा ये बात सच है या गलत। अब देखिए कि भंवर सिंह के मन में कैसा मैल पैदा होता है। अब देखिए आगे क्या होता है।
या भगवान, आज भगवान सबान भाई को क्या हो गया कि जब मैं उनके पैर पड़ता था तो मुझे आशीर्वाद देते थे, और आज न जाने क्या मेरे भैया के मन में है, क्या मन में आया जो पैर से मुझे, या भगवान मेरे भगवान समान भाई को क्या हो गया है। मेरे पिता मेरे अन्नदाता को आखिर क्या हो गया है, कुछ समझ में नहीं आता आखिर क्या हो गया। भैया मेरे बड़के भैया, मेरे बड़के भैया, मेरे बड़के भैया, खता क्या हमारी, चरण में